क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जानबूझ करके लल्लन सिंह को साइड कर रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जानबूझ करके अशोक चौधरी को साइड कर रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जानबूझ करके संजय झा को साइड कर रहे हैं, जिनकी एक लंबी फहरिस्त है? बगैर किसी के इजाजत के एक अन्य मार्ग में प्रवेश मिलता था, अब वो मार्ग बंद हो चुका है। आपको बीते दिन कुछ पता होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है संजय झा और लल्लन सिंह हो या फिर अशोक चौधरी, उन तमाम नेताओं का एंट्री बैन हो गया है। आपको एक खबर मिली होगी, जब अनंत सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने गए थे तो तीनों नेताओं में से कोई नहीं थे, ना ही लल्लन सिंह थे, ना ही अशोक चौधरी थे और ना ही संजय झा थे। तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये भनक लग गई थी कि हमारी सरकार को बिहार में गिराने की खबर चल रही थी? वो सत्य है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बात की भनक लग गई थी कि बिहार सरकार अब खतरे में है, मुझे कभी भी मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है? आपको पता होगा कि बीते कुछ दिन पहले एक खबर चली थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 9 सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास जा सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी बिहार से समर्थन वापस ले सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसलिए ऐसा करना चाहती थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अगर 9 से 10 सांसद अगर अपने पाले में ले लेता है तो वो केंद्र की सरकार को सुरक्षित कर देगा। तो ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये भनक कैसे लगी। ये स्क्रिप्ट लिखा गया था जब लेसी सिंह और देवेश चंद्र ठाकुर को केंद्रीय सुरक्षा यानी कि वाई और जेड सुरक्षा दी गई थी, तो इस वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भनक लग गया था कि हमारे पार्टी में अब भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी करना शुरू कर चुका है, अब बिहार की राजनीति में कुछ भी हो सकता है। इसलिए नीतीश कुमार अब अलर्ट मोड में आ गए हैं। आपको पता होगा कि संजय झा हो या फिर अशोक चौधरी हो या फिर लल्लन सिंह हो, इनको एक अन्य मार्ग में जाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। बगैर इजाज़त के, बगैर किसी प्रोटोकॉल के वो एक अन्य मार्ग में चले जाते थे, उनका दरबार लगता था नीतीश कुमार का तब। पर अभी जो है कुछ दिनों से ना ही संजय झा, ना ही अशोक चौधरी और ना ही लल्लन सिंह, इन तीनों नेताओं को एक अन्य मार्ग जो कि मुख्यमंत्री आवास है वहाँ पर एंट्री नहीं मिल रही है। तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये सर्जरी समझ चुके हैं, अपने पार्टी में सर्जरी करना शुरू कर दिए हैं? और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा जाता है कि इनकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है बहुत हाई है और ये जब काम करते हैं तो दाहिने हाथ से काम करते हैं, तो बाएं हाथ को पता नहीं चलता है। तो लल्लन सिंह हो या फिर संजय झा हो या फिर अशोक चौधरी हो, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे और उनकी संलिप्तता थी कि बिहार सरकार को किसी भी तरह से गिराया जाए। ऐसा जो है सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि बिहार सरकार अब बहुत दिन ज़्यादा नहीं चलेगा, यानी कि बिहार सरकार को कभी भी खतरा हो सकता था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मिशन लोटस बिहार में चलाने जा रही थी, पर मिशन लोटस जो है बिहार में फेल हो गया है और भारतीय जनता पार्टी इससे अब इतर काम कर रही है। अब ये जो खबर चल रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 9 सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, इसलिए अब वो चीज़ें डैमेज कंट्रोल कर लिया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बहुत से चहेते अफसर को ईडी ने बुलाया, यानी कि ईडी ने तलब किया है और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि बिहार सरकार जो है अब खतरे में है, क्योंकि ये ईडी जो है प्रत्यय अमृत या फिर संजीव हंस से पूछताछ नहीं कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछताछ कर रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रही है। पर अभी जो स्थिति है वो इन 3 नेताओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरकिनार कर दिए हैं, संजय झा, अशोक चौधरी और लल्लन सिंह। तो क्या बिहार में ऑपरेशन लोटस का डर था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, इस वजह से इन तीनों नेताओं को साइड किया गया है? क्या अब एक अन्य मार्ग में इन तीनों नेताओं का प्रवेश जो है वर्जित कर दिया गया है, यानी कि इन तीनों नेताओं का अब एंट्री एक अन्य मार्ग में नहीं होगा, मुख्यमंत्री आवास में नहीं होगा? तो क्या कुछ होगा बिहार की राजनीति में, क्या कुछ डेवलप होता है, हम आपको हर एक बात बताएंगे। बहरहाल आपको हमारा ये बातचीत का वीडियो कैसा लगा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।